हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक एमसीक्यू से एक स्टूडेंट ने सेंड किया था ईटा 2018 के एमसीक्यू से, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि ए ट्रांसफर वेव्स ट्रेवल्स along a roof. The graph shows the variation of the displacement of the particle in the roof. The distance along it at a particular instant. At which distance along the roof do the particle have maximum upward velocity? ये ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को ब्लर नज़र आ रहा है तो मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, a transfer waves travels along a roof. The graph shows the variation of the displacement of the particle in the roof with distance along at a particular instant. डायरेक्शन हमें गिवन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमें वो पॉइंट्स भी गिवन है यहाँ पर 0.1, ठीक है, 1, 2 and 3। किस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। किस पॉइंट पर मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम अपवर्ड वेलोसिटी होगा। मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए। तो हम इस तरह करते हैं कि एक नेक्स्ट एक्सटेंट पर लेते हैं इसको। किस पर लेते हैं इसको? नेक्स्ट एक्सटेंट पर इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर वाज़िह नज़र आ रहा है, आई होप आप सबको। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस पिन को। देखिए, अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं कुछ टाइम बाद ये वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो कुछ टाइम बाद अगर ये वेव इस तरह हो, देखिए यहाँ पर मैं इसको दोबारा सही से मतलब नेक्स्ट एक्सटेंट में इसको ड्रा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर द वेव इन द नेक्स्ट एक्सटेंट, कुछ टाइम बाद ये वेव इस तरह होगा, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली एक हमारे साथ ये पॉइंट आ गया नेक्स्ट एक्सटेंट के लिए। कौन सा? ये पॉइंट। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक हमारे साथ ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर दूँ इस ग्राफ को अगेन, ठीक है, इस ग्राफ को मैं यहाँ पर अगेन ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िह समझ आए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अब गौर से देखिए, ठीक है। इस वेव को मैं अगेन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये वेव इस तरह की बने। ओरिजिनल वेव जो था, ओरिजिनल वेव वो ये था, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सटेंट पर जो वेव होगा, ठीक है, वो ये होगा। एक कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अ वेव इन द नेक्स्ट एक्सटेंट। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ क्या कौन सा पॉइंट था? ये 0.1 था, ठीक है। ये क्या था हमारे साथ? 0.1। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये पॉइंट क्या था? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड है। यहाँ पर क्या है? अपवर्ड है, मतलब चेंज अपवर्ड आया है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 था। यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर भी अपवर्ड है। यहाँ पर ये रेड से ये ब्लू नीचे है ना, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है? ये भी डाउनवर्ड है, रेड से नीचे है, ये भी डाउनवर्ड है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे साथ 0.5 था, ये हमारे साथ 1 था। तो इस चेंज को देखिए, ये बड़ा चेंज है, मतलब बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस चेंज। ये जो 1 के है, ठीक है, इसके कंपेयर ये बहुत क्या है? ये बहुत क्या है? ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है। और ये इन 2 पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या है? वो अपवर्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0.5 पर मैक्सिमम वेलोसिटी 0.5 है, ठीक है। मैं आपको ये पिक्चर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, इस पॉइंट पर अपवर्ड वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर अपवर्ड है, देखिए इस पॉइंट पर अपवर्ड वेलोसिटी है, ठीक है। मैं मार्कर ले लेता हूँ। इस पॉइंट पर क्या है? वेलोसिटी अपवर्ड है। इस पॉइंट पर क्या है? अपवर्ड है। इस पॉइंट पर क्या है? डाउनवर्ड है। इस पॉइंट पर डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पर ये जो चेंज आया हुआ है ओरिजिनल से और डिस्टेंस से ये ज़्यादा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज आए। जब डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज होता है तो क्या हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम,
ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर भी अपवर्ड वेलोसिटी है, बट ये चेंज थोड़ा आया है, थोड़ा चेंज आया है यहाँ पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी मतलब ये डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, मिनिमम डाउनवर्ड वेलोसिटी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम डाउनवर्ड वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये चेंज जो आया है इन दोनों के दरमियान ये बहुत बड़ा है। इस तरह यहाँ पर भी चेंज जो आया है बहुत बड़ा है, यहाँ पर चेंज जो आया है छोटा है। ठीक है ना, तो आपने ये क्वेश्चन अगर ईटा 2020 में रिपीट होता है तो आपने ये लिखना है कि पॉइंट 0.5 पर हमारे साथ जो वेलोसिटी है अपवर्ड वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और 1.5 पर डाउनवर्ड वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और 2 पर डाउनवर्ड वेलोसिटी मिनिमम होगी, और 1 पर अपवर्ड वेलोसिटी मिनिमम होगी। होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।